हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे यूरोपियंस ने इस पूरी दुनिया पे राज किया और कैसे हर जगह बस यूरोपियंस यानी कि सफेद और गोरे लोग दिखाई देते हैं। तो वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो अंत तक बने रहे। सबसे पहले यूरोपियंस ने व्यापार भारत के साथ शुरू किया। 1498 में वास्को डी गामा भारत मसालों के व्यापार के लिए आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था। वो समुद्री रास्तों से होते हुए कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जो कि केरल के मालाबार तट पर स्थित है। इसके बाद डच यानी कि नीदरलैंड्स, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनमार्क भी भारत में व्यापार करने आए। इन्होंने यहाँ मौजूद धन संपदा, सोना और प्राकृतिक खजाने देख के यहाँ अपने उपनिवेश कायम किए। भारत में मौजूद गद्दारों ने भी इनका साथ दिया, और इनमें से एक बड़ा कारण आधुनिक हथियार और तकनीक भी थी। इनके पास बंदूक थी जो किसी भी युद्ध को पलक झपकते ही खत्म कर सकते थे। अब हम बात करते हैं बारूद और बंदूक की। बारूद की खोज चीन में हुई थी। बारूद का इस्तेमाल करके कई हथियार बनाए गए, जिनमें से प्रमुख तोप और बंदूक है। भारत में बारूद बाबर लाया था, और बाबर के पास तोप भी थी। भारत में तोप तो पहले से मौजूद थी, पर अंग्रेजों के पास इसका आधुनिक वर्जन था जो कि ज्यादा खतरनाक था। अंग्रेजों के पास बंदूक थी जिससे वो युद्ध को आसानी से जीत जाते थे, पर भारत के लोगों को वो कभी खत्म नहीं कर पाए। पर हम अब भारत से हटके अमेरिका की करते हैं। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वो एक इटालियन नाविक था। वो खोजने तो भारत निकला था क्योंकि वो मसालों का व्यापार करना चाहता था, पर वो पहुंचा अमेरिका। जब वहां वो पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह भारत नहीं। इसकी खबर इटली को मिली और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया को इस इलाके के बारे में पता चल गया। धीरे धीरे पूरी दुनिया से लोग यहां पहुंचने लगे, और यूरोपियंस ने यहां मौजूद मूल निवासियों यानी कि रेड इंडियंस का नरसंहार करना शुरू कर दिया। बाकी बचे लोगों की मौत यूरोपियंस द्वारा लाई गई बीमारियों के कारण हो गई, क्योंकि इनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। और अभी के समय में अमेरिका में मूल निवासियों की संख्या न के बराबर है। यूरोपियंस ने इस तरह एक पूरी सभ्यता का विनाश कर दिया। इसी विषय पे एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम किलर्स ऑफ द फ्लावर मून है, जिसे मार्टिन स्कोर्सीज़ ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि आखिर कैसे यूरोपियंस ने यहाँ के मूल निवासियों की जमीनें हड़पी और कैसे इनका नरसंहार किया। यूरोपियंस को यहाँ के मूल निवासी कैसा मानते थे, इससे जुड़ी एक घटना काफी प्रसिद्ध है। घटना कुछ इस प्रकार है। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन अमेरिका के पश्चिमी में भाग में मौजूद रेगिस्तान में चलने की ट्रेनिंग ले रहे थे, क्योंकि वहाँ की जमीन चांद की जमीन से मिलती जुलती थी। जहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े मूल अमेरिकी व्यक्ति से हुई। आदमी ने पूछा कि वे रेगिस्तान में क्या कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वे चांद पर जाने वाले हैं। जब बूढ़े आदमी ने ये सुना तो वह चुप हो गया और कुछ पलों तक सोचता रहा। फिर उसने अंतरिक्ष यात्रियों से एक एहसान मांगा। उन दोनों ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे कबीले के लोग मानते हैं कि चांद पर पवित्र आत्माएं रहती हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आप उन्हें मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने पूछा, आपका संदेश क्या है? उस व्यक्ति ने अपनी मातृभाषा में कुछ कहा और अंतरिक्ष यात्रियों से कहा कि वे इसे बार बार दोहराएं जब तक कि वे इसे पूरी तरह याद न कर लें। फिर उन दोनों ने उस मूल निवासी से इसका मतलब पूछा, तो उस मूल निवासी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये एक पवित्र रहस्य है जिसे केवल हमारे कबीले और चंद्र आत्माओं को ही जानने की अनुमति है। जब अंतरिक्ष यात्री बेस पर वापस लौटे तो उन्होंने तब तक खोज की जब तक उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल गया जो उस बूढ़े व्यक्ति की मूल भाषा बोल सकता था। फिर उन्होंने उससे गुप्त संदेश का अनुवाद करने के लिए कहा। जब उन्होंने याद की गई बात को दोहराया तो अनुवादक जोर से हंसने लगा। जब वह शांत हुआ तो अंतरिक्ष यात्रियों ने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है। उस अनुवादक ने इसका मतलब बताया कि इन गोरे लोगों की एक भी बात पर विश्वास मत करो।
वे तुम्हारी जमीनें चुराने आए हैं। इन्होंने हमारी जमीनें भी चुरा ली। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1606 में विलेम जेम्स जून ने की थी, जो कि एक डच खोजकर्ता थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का खात्मा कई कारणों के कारण हुआ, जिनमें यूरोपीय उपनिवेशीकरण, नए रोगों से संपर्क और संघर्ष प्रमुख थे। 1788 में यूरोपीय उपनिवेशीकरण शुरू होने के बाद सन 1900 में मूल निवासियों की जनसंख्या 7,50,000 से घटकर 93,000 रह गई। नए रोग जैसे खसरा, चेचक और तपेदिक ने मूल निवासियों को बहुत प्रभावित किया और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के साथ संघर्ष भी विनाशकारी थे। और भी कई देश हैं जिनका यह हाल हुआ था, पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी बिल्कुल खत्म हो गए और यूरोपियंस यहाँ बस गए। तो यही कारण है कि पूरी दुनिया में यूरोपियंस दिखाई देते हैं। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।